एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे गुजरात में आईएमडी के अलर्टनेस के बाद में जिस तरीके से लगातार भारी बारिश देखने को मिली और कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित देखने को मिले, इसी को लेकर के अब तरह तरह की बीमारियां भी सामने आ रही है। इस पर गुजरात के स्वास्थ्य विभाग किस तरह की खास तैयारी कर रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है गुजरात के मुख्य स्वास्थ्य सचिव मनोज अग्रवाल। मनोज अग्रवाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार मनोज अग्रवाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इस बार हमने देखा जहां जहां बाढ़ हुई या ज्यादा बारिश हुई तो तरह तरह की बीमारियां निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में गुजरात स्वास्थ्य विभाग किस तरीके की खास तैयारी की है इस समय? जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस सीजन में, इस ऋतु में जो बारिश होती है, तो बारिश के इस सीजन में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी जिसे हम बोलते हैं जी, वो वातावरण में बढ़ जाती है और उसके कारण काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसमें ही साथ साथ इसी बारिश की वजह से जहां अलग अलग जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और सूखता नहीं है जल्दी, तो वहां पे जो मच्छर हैं उनकी उत्पत्ति भी काफी होती है और उन मच्छरों की वजह से हमारे यहाँ जो जिसको हम वेक्टर बोर्न डिजीज बोलते हैं, वाहक जन्य रोग, वो जो है उनकी संख्या जो है वो बढ़ने की को जो शक्यता संभावना बढ़ जाती है जी। उस तरह के जो रोग हैं उनमें शामिल है मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह। उसके लिए आरोग्य तंत्र, हमारा जो स्वास्थ्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा, वो बहुत पूर्व तैयारी करता है। उसके लिए जो हमको दवाइयाँ, क्लोरीन टेबलेट्स और हमारा स्टाफ वो पहले से ही तैयार रहता है, क्योंकि हम एक बार ये रोग फैले और उसके बाद हम दौड़े, उसके पहले ही हमें पूरी तैयारी कर लेनी पड़ती है। तो हमारी ड्रिल जो है काफी पहले अप्रैल मई में ही चालू हो जाती है। और इस साल जो बारिश आई, बाढ़ आई, उसके अलग तरह के हमको प्रिकॉशंस और ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो मैंने वेक्टर बोर्न डिजीज की बात करी, इनके लिए हमारी तैयारी काफी अच्छी रही है जी। और गए वर्ष की तुलना में अभी तक जो संख्या पेशेंट्स की आई है वो कम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि और जल्दी से ये पूरी तरह काबू में आ जाए। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया अगर हम इसी समय को हम पिछले साल की तुलना में रखें तो वो काफी कम रहे हैं। दूसरा, जैसे ही कोई ऐसा केस क्योंकि हम टेस्टिंग भी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं जी, हमारी टेस्टिंग की संख्या सब सेंटर, प्राथमिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इन सब जगह बड़ी है। जो टेस्ट सब सेंटर में पहले 7 होते थे, हम अब वो 13 करने जा रहे हैं। प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जो जितने होते थे उनको हम बढ़ा के 30 के ऊपर ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम हर तरह की टेस्टिंग वहां लोकली कर रहे हैं और जैसे ही हमको टेस्टिंग में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, हम उसका दवा दारू उसको देना शुरू कर देते हैं, उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं और वो जल्दी से जल्दी फिर से अपने सामान्य जीवन को शुरू कर सके। इसके लिए साथ ही मच्छरों का कंट्रोल रहे, उसके लिए जो पानी होता है उसको हम लोकल अथॉरिटीज यानी कि महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायतों के साथ बोल के हम उसको बोलते हैं कि इसको जल्दी से कवर करिए, इसको सुखाइए और इसके ऊपर जरूरत पड़े तो केरोसिन डालिए, अन्य दवाएं डालिए, जिससे मच्छरों की उत्पत्ति कम से कम हो। उसके लिए जो है गप्पी मछली के जो हैं वो भी उसमें एग्स वगैरह छोड़े जाते हैं, क्योंकि वो उनका भोजन जो है मच्छर के जो एग्स में वो होता है। तो इस तरह से ये सब रोग हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, पानी के रोग भी जो है वो कई आ जाते हैं, जिसमें कॉलरा, हेपेटाइटिस वगैरह का समावेश है जी। ये रोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्लोरिनेशन या जरूरत पड़े तो सुपर क्लोरिनेशन, ये हम इसकी भी पूरी तैयारी रखते हैं। कहीं भी ये रोग जो आगे बढ़ते हैं तो हमारे अगर कोई डायसेंट्री भी होती है कॉमन, किसी को लूज मोशन भी हुए कॉमन, तो हम ये पूरी तरह उसकी वो करवाते हैं चकासनी और तपासनी और
पूरा उसका रिपोर्ट लेते हैं कि ये कहीं कॉलरा तो नहीं, ये कहीं टाइफाइड तो नहीं, ये कहीं हेपेटाइटिस यानी कि लीवर का कोई जॉन्डिस वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया पानी की वजह से। क्योंकि पानी भी जो है वो स्वच्छ आना चाहिए, साफ आना चाहिए और क्लोरीनेटेड करने की जरूरत इस सीजन में बढ़ती है। हमारे पास क्लोरीन का सब प्रमाण जो हमारे पास सप्लाई है वो पूरा है, हमारे पास स्टॉक्स हैं, हमारे पास इन सब रोगों के लिए भी पूरी हमारे पास एंटीबायोटिक्स भी हैं, तो वो हम इमीडिएटली हर सेंटर से उनको प्रोवाइड करते हैं जी। और अगर बाढ़ में पानी भरा है कहीं, क्योंकि पानी जब रिसीड करता है तो अपने साथ काफी चीजें वो बिगाड़ के जाता है। कई बार मृत पशु भी होते हैं, कई बार पानी कई कई जगह इकट्ठा हो जाता है, गंदा पानी होता है, लोगों को पीने के पानी में मिलावट हो जाती है इस गंदे पानी की, उसकी वजह से जो है पानी के जो रोग हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेज हो सकती हैं। तो उस सब को भी हमारा आरोग्य तंत्र ध्यान रखता है और इसको जोड़ा जाता है जो स्वच्छता अभियान है जी, उसके साथ जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चालू किए हुए हैं, उस सब में भी हम उनके साथ जुड़ते हैं। उनको बोलते हैं कि जितना स्वच्छ रखेंगे हम लोग, तो उसमें हमारा एक काम ये भी रहता है कि हम जो सामान्य लोग हैं उन तक यह मैसेज पहुंचाएं कि किस तरह अपने आसपास का, घर के आसपास का, ऑफिस के आसपास का क्षेत्र साफ रखें, स्वच्छ रखें, उतनी ही बीमारी हमारी कम होगी जी। मनोज अग्रवाल जी, इस बार अगर हम देखें तो देश के अलग अलग राज्यों में एक बीमारी सामने आ रही, आई फ्लू। तो आखिर आई फ्लू जो बढ़ रही है, इसको लेकर आपकी तरफ से तमाम जो हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट के, उसको किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए जिससे कि जो पेशेंट आएगा उसको जल्द से जल्द उसको उपचार मिले और साथ ही वो कहीं न कहीं जो एक मात्रा जो बढ़ रही है पेशेंट्स की, उसको कम किया जा सके? इस बार देखने में यह आया है कि काफी सालों के बाद जो है ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस जिसे हम कहते हैं, जो आंख के अंदर वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से ये फैलता है और ये भी इस सीजन में ज्यादा पनपता है जी। तो इस बार ये फिर से इसने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आसपास के अन्य कुछ राज्यों में जो है इसने आगे बढ़ने की लगातार कोशिश इसकी हुई है इस रोग की। और इसमें बच्चे जो हैं उनके ऊपर भी ये असर पड़ता है। बच्चों के ऊपर असर शायद इसलिए ज्यादा पड़ता है कि वो स्कूल में एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो शायद उतना ध्यान जितना रखना चाहिए एक दूसरे के साथ, कपड़े रुमाल शेयर ना करें, हाथ ना मिलाएं, या जैसे अपने जिसमें टेबल मेज पर बैठे हैं उसको टच ना करें, क्योंकि इमीडिएटली दूसरा टच करेगा और अपनी आंख पे ले जाएगा तो उसको ये रोग फैलने की पूरी संभावना रहती है। तो उसके लिए हमारा एक मेन काम रहता है कि हम इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन का जो कैंपेन है, यानी कि लोगों को ये बताने का कि किस तरह से इससे बचा जाए, वो हमारा प्रथम प्रयास रहता है जी। लेकिन फिर भी काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़ी मतलब ये हर हफ्ते कुछ बड़ी है संख्या, अभी शायद 1 लाख के आसपास जो है संख्या में ये रोग फैला है। हम उसको आगे बढ़ने से अटकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास है इसके लिए भी जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और अन्य जो दवाइयां हैं, जो आई ड्रॉप जिन्हें बोलते हैं जी, वो हमारे पास सप्लाई में है। जैसे ही किसी को ये होता है हम उसको ये दवा जरूर लेने की सलाह भी देते हैं और हमारे सारे सब सेंटर, सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सारे जितने हॉस्पिटल्स वगैरह हैं सरकारी, उनमें ये दवा मुफ्त उपलब्ध है। और आंख की सफाई इसमें खूब इम्पोर्टेंट रहती है, तो उसके लिए भी हम सतत जो है कॉन्टिन्यूसली लोगों को सलाह दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि इसका ध्यान रखें तो ये रोग ज्यादा फैले नहीं और लिमिट में रहे, मर्यादा में रहे, नहीं तो लोगों को थोड़ी इसकी कठिनाई होती है और अनकंफर्टेबलनेस जो है वो रहती है जी। मनोज अग्रवाल जी, अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें, मेट्रो शहरों की बात करें, तो वहां पर उपचार इजी गोइंग मिल जाता है लोगों को। लेकिन अगर हम दूर दराज के लोगों की बात करें, जहां प्राथमिक उपचार जैसे स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, वहां पर कई बार देखते हैं कि लोगों को समय से उपचार नहीं मिलता है। तो ऐसे में एक लास्ट प्रांत का जो व्यक्ति होता है वहां तक उपचार पहुंचे, इसको लेकर गुजरात स्वास्थ्य विभाग किस तरीके के कदम उठा रहा है और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रहा है? इसके लिए राज्य सरकार जो जिसे हम बोले गरीब से गरीब व्यक्ति हो, निम्न वर्ग का व्यक्ति हो या कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उस तक हर तरह का इलाज पहुंचाने का संपूर्ण प्रयास कर रही है। सबसे बड़ी बात इसमें हमने जो आयुष्मान भारत के नीचे के 4 प्रोग्राम चालू किए हुए हैं,
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की संख्या हमारे यहाँ 9,500 से ऊपर है। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत PM जय, हमारी जो पिछले साल तक जो ये इंश्योरेंस स्कीम है वो 5 लाख रुपए प्रति परिवार थी, जिसको बढ़ा के इस साल राज्य सरकार ने बहुत बड़ा इसमें योगदान किया है केंद्र सरकार के सहयोग से, और उसको बढ़ा के इस इंश्योरेंस स्कीम में प्रति परिवार इस साल 11 जुलाई से 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस सभी को दिया जा रहा है जी। तो उसकी वजह से कोई भी परिवार, वो किसी भी लेवल का हो, उसको उसकी कितनी भी कम आवक हो, उसको सरकारी हॉस्पिटल्स में पहले भी मिलता था फ्री, अब और अच्छी तरह से मिल रहा है। और प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो हमारे करीब 800 के करीब एम्पैनल्ड हैं, उसमें जो हमारे 2700 के करीब प्रोसीजर्स हैं, जिसमें हार्ट हुआ, नी हुआ, लंग्स की कोई भी बीमारी हुई, आंखों की बीमारी हुई, इस तरह की जो बीमारियों के 2700 प्रोसीजर्स इसमें कवर किए हुए हैं। हमारा काम इंश्योरेंस कंपनी के साथ आगे बढ़ चुका है। इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ ले रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ जो सैचुरेशन है वो मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल जो है हमारे यहाँ 40 की संख्या हो चुकी है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 20 है जी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 58 है, और हमारे यहाँ सामूहिक आरोग्य केंद्र जो है 350 से ऊपर है, प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो है वो 1350 से ऊपर है, और इनकी संख्या राज्य सरकार और बढ़ा रही है, इनको अपग्रेड कर रही है। दूसरा, एक बड़ी संख्या में हमको मेडिकल ऑफिसर जो है वो जो पास करते हैं वो उपलब्ध हो रहे हैं। तो हमारे जो दूर दराज के भी जो पहले विस्तार खाली रहते थे आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले, उनको भी हमने भरने का पूरा भरपूर प्रयास किया है, और गए साल तो हमने भर दिए पूरे, और इस साल हमारे को नई एक जो बैच मिलेगी, वो फिर से जो बच्चे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्री करेंगे तो उनकी जगह हम दूसरे ऑफिसर भर सकेंगे। दवाइयों की जहां तक बात है, तो दवाइयां जो है हम लगातार खरीदते रहते हैं। हमारा गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का काम यही है कि सतत जो हमारी जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं, उनके रेट कॉन्ट्रैक्ट चालू रहे। हमारे जो डिवाइसेस भी हैं, मेडिकल डिवाइसेस, वो भी हम आधुनिकतम खरीद रहे हैं, और वो खरीद के हम जिसमें MRI है, CT स्कैन है, सोनोग्राफी मशीन्स हैं, ये सब भी साथ साथ हम नीचे के लेवल तक पहुंचाते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टेस्टिंग, जिसमें लेबोरेटरी टेस्टिंग जो अलग अलग प्रकार की होती है, रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग है, पैथोलॉजिकल टेस्टिंग है, और अन्य प्रकार के जो टेस्ट हैं, वो सब हम जो है उनकी संख्या बढ़ा के डबल से ट्रिपल हर जगह कर रहे हैं, दुगनी से तिगनी। तो इससे जो है लोगों को काफी रिलीफ जो है मिलेगा। साथ में हम और अन्य बहुत सारे कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार के सहयोग से भी चला रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जी, उसके अंदर 0 से लेकर 18 साल तक हम हर बच्चे का ट्रैकिंग करते हैं, और उसका हम जो रिकॉर्ड है वो रखते हैं जी, और वो उसकी जो उसका जो ग्रोथ है उसके ऊपर हम नजर रखते हैं। बच्चा वेस्टिंग का तो नहीं है, स्टंटिंग का तो नहीं है, माल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं है, और लड़कियां हैं तो वो अनीमिया की शिकार तो नहीं है। इस तरह की टेस्टिंग में हमारे पास उसके सॉफ्टवेयर भी बने हुए हैं। हम टेक्नोलॉजी का भी इसमें महत्तम उपयोग जो है हमने जोड़ा है। हम टेलीमेडिसिन, ई-संजीवनी जो केंद्र सरकार का हमारे पास ऐप है, उसका भी उपयोग लोग कर रहे हैं, और हम इसको और सुदृढ़ भी कर रहे हैं। हमारे जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, वो जो UN मेहता हॉस्पिटल, हमारा किडनी हॉस्पिटल, हमारा गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, M&J आई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्पाइन इंस्टीट्यूट, ये सब भी जो है हाईएस्ट लेवल की सेवा पब्लिक को देने की स्थिति में है और दे रहे हैं जी। मनोज अग्रवाल जी, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि बाढ़ जैसे हालात जहाँ पे बन गए हैं या फिर आगे जहाँ बनने वाले हैं, वहां पे कहीं ना कहीं एक शेल्टर होम की सुविधा भी रहती है, ताकि लोगों को रेस्क्यू करके सही जगह पहुंचाया जा सके। उस बीच वहां पर इजी गोइंग स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, लोगों को ज्यादा बीमारियों से ग्रसित ना हो सके, इसके लिए किस तरह कदम आपके द्वारा उठाए गए हैं? ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, और इस सीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये सीजन है इसमें आकस्मिक बाढ़, जिसे हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं, वो आ सकता है, कहीं भी पानी भर सकता है, उन लोगों को शेल्टर होम में जाना पड़ सकता है। तो हमारी ये एक सर्वेलेंस टीम पूरे राज्य के लिए, यहाँ से हर राज्य में हमारी टीमें बनी हुई हैं, रैपिड रिस्पॉन्स टीम है। तो कहीं भी किसी भी जगह कुछ हो, हमें ऐसा लगता है तो पहले हम देखते हैं कि जिले डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है वो वहां के लिए सफिशिएंट है कि नहीं,
अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो हम इमीडिएटली बाजू के आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट से लोगों को रवाना कर देते हैं रातों रात। उसके लिए 1 मिनट की देरी भी राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करती जी। तो इस तरह से शेल्टर होम में फिर खास तौर से लोग काफी क्लोज रहते हैं, तो उस समय हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे को कोई ऐसा रोग ना लगाएं जो इन्फेक्शियस डिजीज हो, वो कम से कम फैले। उस तरह की दवाइयां हम वहां पे जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे हम बोले सर्दी खांसी, तो वो भी एक दूसरे को लग सकती है, तो उसके लिए भी हम वहां पे तैयारी के साथ जाते हैं। दूसरा जो पानी है वो स्वच्छ मिले उनको, क्योंकि पानी से भी बहुत सारे पानी जन्य रोग जैसे होते हैं वाटरबोर्न डिजीज वो हो सकते हैं। मच्छरों की उत्पत्ति उस विस्तार में ना रहे, क्योंकि एक ही छोटी जगह में लोग रह रहे हैं। खाना उनको स्वच्छ और समय सर मिले और पौष्टिक मिले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस सब में 3-4 डिपार्टमेंट अलग अलग, जिसके अंदर आरोग्य विभाग तो है ही, पानी पुरवठा विभाग जिसे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है जी। जैसे अगर शहरी विस्तार है तो शहरी विस्तार का डिपार्टमेंट, ग्राम्य हो तो पंचायत विभाग और होम डिपार्टमेंट, इस तरह सभी डिपार्टमेंट मिलके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करके लोगों को वहां मुश्किल ना पड़े और व्यवस्थित और पौष्टिक भोजन मिले, और जैसे ही बाढ़ रिसीड करे वैसे ही वो अपने घर जा सके। उसके लिए जब तक अपने घर में सेफली ना पहुंचे, सुरक्षित ना पहुंचे, तब तक राज्य सरकार उनका ध्यान रखती है, की कोशिश करती है, जिम्मा लेती है। जी। मनोज अग्रवाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।